तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आप सभी का स्वागत है आपके ही अपने चैनल मैथ्स विद गौरव भैया के अंदर। मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं आपकी एक्सरसाइज नंबर 2.2 के क्लास 11th के क्वेश्चन नंबर 5th, 6th, 7th एंड 8th। तो मेरे प्यारे बच्चों, चैनल पे पहली बार विजिट किए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार कर दे दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। और बाकी के जितने भी सॉल्यूशंस आप हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके देख सकते हो। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 5th क्या कहता है, इसको सुनते हैं। क्या कह रहा है, एक सेट ए दे रखा है, लेट आर बी द रिलेशन ऑन ए। ठीक है भैया, डिफाइंड बाय ए कॉमा बी सच दैट ए कॉमा बी ए से बिलोंग करना चाहिए। और कंडीशन क्या दे रखी है कि बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए। तो पूछा क्या है, रिलेशन लिखो रोस्टर फॉर्म के अंदर। हाँ भैया, डोमेन लिखो आर का, रेंज लिखो आर का। अब आपको क्या क्या गिवन है, सबसे पहले ये लिख दो। आपको एक सेट दे रखा है ए। हाँ भैया, 1 2 3 4 और 6। आपको एक रिलेशन दे रखी है ऑन ए। ऑन ए जब भी बोलता है तो पहला सेट भी ए होगा, दूसरा सेट भी ए होगा। ये आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। हाँ भैया, अब रिलेशन में कंडीशन क्या है कि देखो, ऑर्डर्ड पेयर में होते हैं, ए कॉमा बी में होते हैं अपने एलिमेंट रिलेशन में। हाँ भैया, अब कंडीशन है कि बी जो होगा, मतलब ये जो सेकेंड एलिमेंट होगा, ये एग्जैक्टली डिविजिबल होना चाहिए ए के साथ। एग्जैक्टली डिविजिबल मतलब कि ये b अपॉन में a होना चाहिए। तो मतलब ये जो b नंबर होगा ना, ये b ऑर्डर्ड पेयर में हमेशा जो ये सेकंड नंबर होगा ना, ये कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए इस पहले वाले a नंबर से। हाँ भैया, अब भैया इसकी रिलेशन बनाएंगे कैसे, यही तो सोचना पड़ेगा, दिमाग लगाओ थोड़ा। देखो, रिलेशन है a से a के ऊपर, मतलब पहला सेट भी a है, दूसरा सेट भी a है। तो भैया इसमें बच्चे बहुत गलतियाँ करते हैं, तो ध्यान रखना। 3 4 और 6। ठीक है, अब देखो, अब हमारे बी वाले एलिमेंट होंगे ये सारे, ए वाले एलिमेंट होंगे ये सारे। अब बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए है, तो ये कंडीशन लग जाएगी। हाँ भैया, तो देखो अब पकड़ो, एक बार बी को पकड़ो। ये सारे बी है, सेकंड ये वाले बी है, ये वाले सारे ए है। अब बी के पहले एक एलिमेंट को पकड़ो। आपने 1 को पकड़ा, आपने 1 को पकड़ा। अब मुझे ए के एलिमेंट ये सारे लो। देखो, 1 के नीचे मैं 1 रखूँगा तो कंप्लीटली डिविजिबल करेगा। हाँ भैया, तो इसका मतलब 1,1 इसमें आ जाएगा। हाँ भैया, अब अगर बच्चा पार्टी, देखो ये 1 को मैंने पकड़ रखा है अभी सेकंड में से, क्या 1 के अपॉन में ये सारे नंबर लिखूँ मैं कि अगर 1/2 लिखूँ, 1/3, 1/4, 1/6, तो ये सारे कंप्लीटली डिविजिबल है? नहीं भैया, क्या ये 2 3 4 6 जो कि ये पहले सेट के एलिमेंट्स है, जो कि ये पहले सेट के एलिमेंट्स है, क्योंकि b इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय a होना चाहिए। तो a ये रहे, b ये रहे। ठीक है, तो मैंने अभी b को 1 पकड़ा है, बाकी सबके साथ चेक कर रहा हूँ a के। तो इन सबके साथ ये कंप्लीटली डिविजिबल नहीं कर रहा है। ये 2 3 4 6 1 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। हाँ भैया, तो ये कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, ख़त्म। अब मैंने b को लिया 2, मैंने पकड़ा 2। ध्यान से देखना भैया, इसको हटा दो फटाफट से, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। b को पकड़ो 2। अब a के सारे एलिमेंट से कंपेयर करो, अपॉन में लिखो 2/2, 2/3, 2/4, 2/6। देखो कौन कौन सा कंप्लीटली डिविजिबल है। ये कंप्लीटली है। हाँ भैया, ये 2 और 1 कंप्लीटली है। हाँ भैया, तो भैया जो a है ना, ये नीचे वाला a है, ऊपर वाला b है। ये ध्यान रखना, गलती बहुत होती है इसमें। तो एक तो बन जाएगी 1,2। हाँ भैया, एक बन जाएगी भैया 2,2। हाँ भैया, अब बाकी के देखो कंप्लीटली डिविजिबल नहीं कर रहे। 2/4 को काटोगे तो 1/2 पॉइंट में आएगा। हाँ भैया, 2/6 1/3 आएगा, कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। तो बस ये दो अभी तक इसके साथ बनेंगे। अब हटाओ इसको b का। अब b लो 3। जब आप 3 लोगे और 3 से सारे कंपेयर करो, 3/3, 3/4, 3/6। तो देखो कौन कौन से कंप्लीटली डिविजिबल है। सबसे पहला तो बच्चा पार्टी आपका ये वाला। हाँ भैया, दूसरा आपका ये वाला। हाँ भैया, बाकी नहीं है, ध्यान से देखना, बाकी नहीं है, याद रखना। हाँ भैया, तो देखो जो b होगा ऑर्डर्ड पेयर में, ये जो b होगा ये ऊपर वाला नंबर होता है, a ये नीचे वाले होंगे। तो कैसे लिखोगे इसको, आगे ऑर्डर्ड पेयर में लिखना है तो भैया 1,3 और 3,3 हो गया। हाँ भैया, अब नेक्स्ट लो आप 4। तो 4 को देखो क्या करोगे भैया, 4/1, 4/2, 4/3, 4/4, 4/6। अब कौन से कंप्लीटली डिविजिबल है भैया, एक तो ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। 3 आ गए इस बार, 3 कंप्लीटली डिविजिबल है। लिख दो फटाफट। b आपका ऊपर वाला नंबर होगा, ध्यान रखना। तो 1,4, 2,4 और 4,4 हो गया। हाँ भैया,
अब लास्ट नंबर बचता है अपना कौन सा, ये 6। तो देख लो भैया 6 किससे, 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 6 लिख दिए सारे। अब देख लो कौन कौन से कंप्लीटली है भैया, ये रहा कंप्लीटली, ये रहा कंप्लीटली, ये रहा कंप्लीटली और ये रहा कंप्लीटली, 4 है इस बार। हाँ भैया, तो बस अब तो ऑर्डर्ड पेयर में लिख दो सारे के सारे भैया, 1,6 भैया, 2,6 भैया, 3,6 भैया, 6,6 हो गया सिंपल। यही आपकी क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों, रिलेशन होगी, ध्यान रखना। यही आपकी क्या होगी, रिलेशन होगी, ये ध्यान रखना। पहला हो गया काम। हाँ भैया, अब डोमेन बतानी है भैया। अब तो इजी है, डोमेन तो हम इतनी देर से निकालते आते ही हैं। डोमेन क्या होती है भैया कि जितने भी रिलेशन के अंदर ऑर्डर्ड पेयर है, इसका जो पहला एलिमेंट होगा उसको सबको सेट में लिख दो, वो आपका डोमेन होता है। तो भैया डोमेन लिखनी है तो आप लिख दो, देखो 1, देखना ध्यान से भैया, देखो 1, ये भी 1 है लेकिन एलिमेंट सेट के अंदर रिपीट नहीं होते, इसलिए मैं वापस 1 नहीं लिखूंगा। 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, ये सारे के सारे एलिमेंट आएंगे। कौन कौन से, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, एंड 6 आएगा, यही आएंगे। हाँ भैया, तो ये इसकी डोमेन हो गई। अब थर्ड पार्ट में आपसे रेंज भी पूछा है इसने, ये देखो ये रहा थर्ड पार्ट। अब रेंज बताओ उसको, तो रेंज कैसे बताओगे, रेंज क्या होती है भैया, जितने भी रिलेशन के अंदर ऑर्डर्ड पेयर होते हैं ना, उनका सेकंड एलिमेंट का सेट को अपन रेंज बोलते हैं। तो रेंज बना दो, लिख दो आपका क्या क्या है, 1 आएगा, 2 3 4 6, यही आएंगे, ख़त्म। देखो ना यार, देखो 1 आएगा, 2 आएगा, रिपीट नहीं होगा वापस, इसलिए 3 आएगा, 4 आएगा, सेकंड एलिमेंट को देखो, 6 आएगा। हाँ भैया बस, तो ये आपकी रेंज हो गई। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था मेरे प्यारे बच्चों, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। अब तो ईजी है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, डिटरमाइन द डोमेन एंड द रेंज ऑफ द रिलेशन आर डिफाइंड बाय दिस। अब रिलेशन क्या डिफाइंड है कि x, x+5 है और x इससे बिलोंग करता है। बना दो फटाफट से, बच्चों वाली रिलेशन है अब तो ये। तो वह देखो, x अगर 0 लोगे तो 0 + 5 5, x अगर 1 लोगे तो 1 + 5 6, x अगर आप 2 लोगे तो 2 + 5 7, x अगर 3 लोगे तो x + 3 + 5 8, x अगर 4 लोगे तो 4 + 5 9, x अगर 5 लोगे तो 5 + 5 10। खत्म, बच्चों वाला सवाल था। हाँ भैया, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए, ये अपना है क्वेश्चन नंबर 7। ये क्या कहता है, राइट द रिलेशन आर x, x³ एंड सच दैट x इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10। यहाँ पे जो x होगा ना वो क्या होगा, प्राइम नंबर होगा लेकिन लेस देन 10। तो मुझे पहले सारे प्राइम नंबर बताओ जो लेस देन 10 होते हैं, मुझे बताना। तो भैया x की वैल्यू हम क्या क्या रख सकते हैं, सारे प्राइम नंबर जो कि लेस देन 10 है। पहला 2, हाँ, 3, हाँ, 5, हाँ, 7, हाँ, और 9 नहीं, 9 प्राइम नंबर नहीं होते हैं, यही होते हैं बस, है ना। लेस देन 10 तो यही होते हैं, 1 2 3 5 और 7, यही प्राइम नंबर होते हैं। हाँ भैया, तो बस अब तो रिलेशन बना दो, क्या है यार, देखो 2x और x³ है तो x की वैल्यू 2, तो 2 का क्यूब कितना होता है, 2 का क्यूब 8, x 3 तो 3 का क्यूब कितना होता है 27, x 5 तो 5 का क्यूब 125, x 7 तो 7 का क्यूब कितना होता है 343। बन गई रिलेशन, ठीक है। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 8। ये क्या कहता है, लेट ए बी फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। कितना इजी क्वेश्चन है भैया, आपको एक सेट दे दिया ए, एक सेट दे दिया बी, आपको पूछिए कितनी नंबर ऑफ रिलेशन बना सकते हैं ए टू बी, ठीक है। ए टू बी अपन कितनी नंबर ऑफ रिलेशन बना सकते हैं, ये उसको बताना है आपको। अब भैया हमें क्या पता है कि रिलेशन क्या होती है, सबसेट होता है किसका, ए क्रॉस बी का, है ना। हाँ भैया, अगर आपको ए दे दिया उसने सेट x, y, z और b उसने दे दिया आपको 1, 2, तो a क्रॉस b के अंदर पहले बताओ कितने एलिमेंट्स आएंगे, कितने एलिमेंट्स होंगे a क्रॉस b के अंदर, टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे। भैया देखो, हमें पता है कि a क्रॉस b के अंदर अगर मुझे नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स निकालने हैं तो क्या करना पड़ता है कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन a मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन b, यही तो करते हैं अपन कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इनटू a, ठीक है, इनटू नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ऑफ b।
और ए के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं भैया, 3 एलिमेंट्स है x, y, z। भैया बी के अंदर कितने, 1, 2, 2 तो 6। इसका मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ कि ए क्रॉस बी के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो कितने होंगे, 6। हाँ भैया, अब मुझे एक बात बताना, रिलेशन क्या होती है, सबसेट होता है ए क्रॉस बी का। हाँ भैया, और हमें पता है ए क्रॉस बी भी क्या होगा, एक सेट होगा। ए क्रॉस बी भी क्या होगा, एक सेट होगा जिसके अंदर टोटल 6 एलिमेंट होंगे। एक सपोज ये रहा, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे सेट होंगे ऑर्डर्ड पेयर में। हाँ भैया एकदम सही बोले। अब आपको पता है रिलेशन ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। हाँ भैया, तो ए क्रॉस बी तो ये रहे सेट, ये रहा मेरे प्यारे बच्चों ए क्रॉस बी सेट जिसके अंदर 6 एलिमेंट है। तो इस ए क्रॉस बी जिसके अंदर 6 एलिमेंट है, इसके टोटल सबसेट कितने बनेंगे बता सकते हो भैया? हमें एक फॉर्मूला पड़ता है सेट चैप्टर में से कि किसी भी सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स दे रखे हो तो नंबर ऑफ सबसेट्स निकालने का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n, जहाँ पे n जो होती है, जो पावर होती है 2 की, वो क्या होती है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसी भी सेट के अंदर। हाँ भैया समझ में आ गया। तो बच्चे लोग इस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस सेट के अंदर कितने हैं? आप बोलोगे भैया इसके अंदर तो टोटल 6 है, तो इसके नंबर ऑफ सबसेट्स मुझे बता सकते हो कितने होंगे भैया? इसके अंदर नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे भैया? 2 की पावर 6। बस आंसर आ गया, यही आंसर होगा आपका, यही आंसर होगा। इतनी ही रिलेशन होगी, इतनी ही रिलेशन होगी। देयरफॉर नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम A to B is equal to 2 की पावर 6 and this is your correct answer। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा, जो है क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप बाकी के सॉल्यूशंस भी मेरे चेकआउट कर सकते हो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके। ठीक है, चलिए।